beautiful people. I know Flybig is hiring only girls, but boys आप लोग भी ये वीडियो देखो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप शेयर कर सकते हो आपकी बेस्ट फ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड, बहन, वॉटेवर, बट इस वीडियो को आप खुद तो देख लो, क्योंकि इसमें जानना बहुत जरूरी है सबके लिए कि एयरलाइंस जो है ट्रेनिंग फीस या जिसे कहते हैं डिपॉजिट, वो क्यों चार्ज करते हैं। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इस इंस्टाग्राम में मेरी स्टोरी डाली हुई है जहाँ पे अपडेट आया हुआ है कि फ्लाईबिग का वॉक इन इंटरव्यू है। जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं लड़कियां, उन लोगों को ईमेल आ चुका है, कुछ लोगों को, बट अगर आपको ईमेल नहीं आया है तो आप डायरेक्टली वॉक इन करके जा सकते हो। अगर आपको ईमेल आया है तो भी आप जा सकते हो वॉक इन करने के लिए। सो डेट्स आर 21 एंड 22। सारे राउंड्स एक दिन में होंगे या नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स। अब पहला इंटरव्यू है, पहली नई एयरलाइन है, तो पता नहीं, हो सकता है लॉन्गर टाइम शायद ज़्यादा लग जाए, तो आप एक्स्ट्रा समझ के चल लो कि 2 दिन शायद लग सकते हैं। तो अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट हो तो प्लीज़ किसी को साथ में ले जाओ। वैसे भी आई थिंक कल 21 ही है, तो 22 के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज नाउ इट्स आई थिंक एनीवेज टू लेट इंटरव्यू के लिए। वैसे भी कुछ दिनों पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए आपने। वहाँ पे जाने के बाद में फ्लाईबिग का इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना है, या फिर जिनको ईमेल वगैरह इन्विटेशन आई है ईमेल में फ्लाईबिग का इंटरव्यू के लिए, जो भी सबसे पहली बात फ्लाईबिग एयरलाइन के बारे में सारी डिटेल्स आपको जाननी चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू फॉर फ्लाईबिग विद ऑल द डिटेल्स। गो प्लीज वॉच दैट वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। से पहली बात, मेरे को सब लोग मैसेज करके बोलने लगे, मैम हम लोग को इन्विटेशन ईमेल आ गया, लेकिन अभी कह रहे कि 3 लाख रुपीज़ है, और वो कुछ इस तरीके से कह रहा था कि मतलब ट्रेनिंग इंक्लूड होगा वो 3 लाख में, अकोमोडेशन इंक्लूड होगा जहाँ पे आप गुड़गांव में रहोगे ट्रेनिंग होने तक के, और ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा। सो सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग हर एयरलाइन को देनी ही पड़ती है, और एकोमोडेशन जो है इंडिया में आई वुड स्पीक आप खुद से ढूंढ लेते हो एकोमोडेशन, आपको खुद के इसमें रहना पड़ता है। सो आई थिंक 3 लाख इज एनीवेज स्टिल सच अ बिग अमाउंट, और ये सभी लोग कह रहे थे। और ट्रांसपोर्टेशन भी मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस में ट्रेनिंग में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड फ्री रहता है, तो फिर भी क्यों चार्ज कर रहे हैं? बिकॉज आई फील दीज आर माई इनपुट्स, बिकॉज इट्स अ न्यू स्टार्टअप एयरलाइन, तो इसी के लिए आगे जाकर उनको लॉस हो सकता है अगर कैंडिडेट बीच में छोड़ दे तो वो शायद सारी चीज़ें रिकवर होनी हो सकती है। नाउ फ्लाईबिग, आई अंडरस्टैंड इफ दे आर टेकिंग दैट अमाउंट, बिकॉज ऑब्वियसली न्यू स्टार्टअप एयरलाइन है, प्लस उन लोगों ने हमें ऐसे टाइम पे वैकेंसीज दी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है इस पेंडेमिक में एक एयरलाइन स्टार्ट करना। बिग हैट्स ऑफ टू देम। बट इन जनरल एयरलाइंस क्यों चार्ज करते हैं हमें? That is not called as a training fees. ट्रेनिंग तो उन लोगों को देनी है ट्रेनिंग, बट इट इज कॉल्ड एज अ डिपॉजिट। इंडिया के बाहर जो है जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस दे नेवर चार्ज फॉर एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट मनी, बिकॉज उन लोगों के पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा होता है। दे ऑल आर वेरी मच इस्टेब्लिश्ड इन देयर एविएशन मार्केट। बाहर इंटरनेशनल कंपनीज में एविएशन इतना ज़्यादा ग्रो किया गया है, और इंडिया जो है इमर्जिंग एंड ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। डाउन नहीं हो रहा है, ग्रो कर रहा है, बट एकदम ग्रेट पोजिशन में नहीं है, कि इंडिया का पॉपुलेशन ही इतना है, इतनी सारी सिटीज़ और टाउन्स जो है इंडिया में अभी भी कनेक्शंस होना बाकी है। बहुत सी एयरलाइन अभी भी एयरक्राफ्ट जो है खरीद रहे हैं, तो एक ग्रोइंग मार्केट है इंडिया में। इसीलिए जो है एयरलाइंस जो है वो कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर हो जाता है, इसीलिए जो है डिपॉजिट भरने के लिए बोलते हैं। अगर आपको डिफरेंस जानना है कि इंटरनेशनल में पैसे नहीं लेते, इंडिया में क्यों लेते हैं, दिस इज द रीजन। बट अगर कॉस्ट ले भी रहे हैं तो उनके अलग अलग वेरियस रीजंस हैं, लाइक वहाँ पे यूनिफॉर्म का कॉस्ट इनकर होता है आपका, प्लस जब आप और ऑब्वियसली यूनिफॉर्म ऐसा नहीं कि एक यूनिफॉर्म लो पहन लो, यूनिफॉर्म इंक्लूड्स 3 to 4 सेट्स। अगर टाई है तो ये नहीं कि एक टाई दी जाएगी, 3-4 टाई, और सिमिलरली शूज़ भी दिए जाएंगे आपको। एयरलाइन में गर्ल्स के लिए कैबिन शूज़ अलग होते हैं, एयरक्राफ्ट में पहनने वाले, और एयरपोर्ट में पहनने वाले अलग होते हैं, तो हर जगह आपका उसमें ग्रूमिंग का एक्सपेंस। आप कहोगे मैम बट 3 लाख तो होना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो डीजीसी की ट्रेनिंग दी जाती है, वो एयरलाइंस को एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पे जान के देनी होती है, उसका रेंट भरना पड़ता है, एंड इट इज़ नॉट लाइक रेंट ऑफ अ हाउस और समथिंग स्मॉल थिंग। वहाँ पे सारे सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें होती है, जहाँ पे उस सेफ्टी रिलेटेड चीज़ों का मेंटेनेंस करना होता है, इसीलिए हाई मेंटेनेंस जगह की वजह से उसका रेंट भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है।
वो सारा चीजें रिकवर करने के लिए ऑब्वियसली वो आप उनके लिए काम करोगे तो उनको पैसे रेवेन्यू बैक मिलेंगे ही, बट वो आपको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी तो पे करते हैं एयरलाइंस। और सबसे पहली बात, अगर आप कंपनी बीच में छोड़ देते हो तो उनका यूनिफॉर्म का लॉस होता है, प्लस उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी उसका लॉस, तो ये सब रिकवर। और इंटरनेशनल में जल्दी कोई एयरलाइन छोड़ते नहीं, ऑब्वियसली दुनिया घूमने मिलती है। डोमेस्टिक में ज्यादा चांसेस है लोगों के छोड़ देने के लिए, इसीलिए इंटरनेशनल मोस्टली दे नेवर चार्ज फॉर द ट्रेनिंग। इंडिया में एयर एशिया और विस्तारा ये 2 एयरलाइन है जो ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं चार्ज करते, कोई ट्रेनिंग में आई वुड से डिपॉजिट नहीं चार्ज करते, बिकॉज उन लोग का बॉन्ड साइन करना होता है, वो बॉन्ड के पहले आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपको जानना है कि कौन सी एयरलाइन की कितनी ट्रेनिंग फीस है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, जाओ जाके वो देखो। सो या आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट कॉस्ट इनकर होता है, ट्रेनर की सैलरी देनी पड़ती है, ट्रेनिंग में आप बैठ रहे हो उसकी सैलरी, यूनिफॉर्म एंड ऑल। ओवरऑल सब लोग पूछ रहे हैं कि 3 लाख स्टिल बहुत बड़ा अमाउंट है, बाकी एयरलाइन जो है 80-50 ऐसे कुछ चार्ज करते हैं। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, मैंने स्पाइसजेट में जब ज्वाइन किया था तो मैंने 50,000 भरा था और मैंने जो है डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मेरे टाइम पे 5 स्टार अकेडमी नहीं थी, सो आई वाज लकी। बट मेरे टाइम पे 5 साल पहले 50,000 रुपीज वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। बट अभी के टाइम में चलो 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 3 बहुत ज्यादा है, 3 क्यों? तो आई थिंक इट इज फेयर एंड जस्टिफाइड, क्योंकि आजकल पैंडेमिक में काम नहीं है और ऑब्वियसली ये अमाउंट आपको ऑफर लेटर मिलने के बाद में उनको पे करना है, तो आप कोई फेक वेक इंसान को पे नहीं कर रहे हो, प्रॉपर एयरलाइन को पे कर रहे हो। प्लस दे आर हैविंग अ स्टार्टअप एयरलाइन, तो उनको भी शायद लॉस हो सकते हैं, ऐसा आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक इट इज फेयर एंड जस्टिफाइड कि वो लोग इतना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। इस अमाउंट का रिफंड आगे जाके मिलेगा कि नहीं, ये एज ऑफ नाउ मैं नहीं बता सकती हूँ। जब आप सिलेक्शन हो जाएगी तो आप ये चीज ऑफर लेटर मिलने के बाद या तो उसमें मेंशन किया गया होगा, या तो आप ये क्वेश्चन एचआर को पूछ सकते हो। लोग पूछ रहे थे कि स्पाइस जेट में जो है स्पाइस स्टार अकेडमी में 3.75 लाख है, उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जा रही है, प्लस वहाँ पे आपको स्पाइस जेट में जॉब मिल रही है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 3 लाख रुपीज डिपॉजिट भरना पड़ रहा है, प्लस आपकी पढ़ाई भी उसमें नहीं हो रही है। तो आप स्पाइस जेट चूज करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ऐसे कुछ लोग कह रहे थे। तो दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस एंड योर विश। अगर आप मुझसे इस चीज में सजेशन मांग रहे हो तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पाइस जेट ही ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि हमें किसी को कुछ नहीं पता कि उनकी स्पाइस स्टार वाली वॉक-इन्स कब आने वाली है। एनीवे स्पाइस स्टार ही होगा, उन लोग वॉक इन इंटरव्यू अभी आगे से नहीं होने वाले फ्यूचर्स में स्पाइस जेट के लिए। तो अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो एज ऑफ नाउ, आपको कहीं पे भी एज अ कैबिन क्रू अपना करियर स्टार्ट करना है, देन यू मस्ट गो फॉर फ्लाई बिग इफ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, क्योंकि पैसे आपको यहाँ भी भरने हैं, यहाँ भी भरने हैं, और आप जो है साइड बाय साइड आपके साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन काम के साथ भी आप पढ़ाई को पूरा कर सकते हो। एग्जाम के लिए छुट्टी उट्टी लो या वट एवर, ट्राई इट आउट। सो दिस वॉज माई सजेशन एंड थैंक यू फॉर योर लव। आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आ गया पूरा ट्रेनिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग, एंड डू स्प्रेड योर लव एंड कीप शेयरिंग योर लव। और यहाँ पे बैठे बैठे क्या यार, वीडियो लाइक करो और जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके प्यार दिखाओ अपना। आई लव यू गाइज ऑल। इफ आई कैन नॉट रिप्लाई टू ऑल द कॉमेंट्स एंड आई एम सॉरी, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई डोंट लव यू गाइज। ओके, आई रीड ऑल द कॉमेंट्स एंड I love you guys. Bye.